नमस्कार, मैं कौसर परवीन और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, मैं जुटलाई की जनता को जीत का श्रेय देना चाहूंगा। और जुटलाई की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया, न सिर्फ दिल खोलकर वोट दिया बल्कि जिस तरह से नफरत की राजनीति करने के लिए लोग रांची से दिल्ली से लोगों को बुलाने का काम कर रहे थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। और मैं सिर्फ शुक्रगुजार ही नहीं हूं बल्कि मैंने कहा है कि जुटलाई की जनता ने जिस तरह से, जिस मोहब्बत के साथ, जिस जुनून के साथ वोट दिया, आपने देखा कि जब रिजल्ट के बाद अफ्तार का वक्त था, अचानक मैं देखता हूँ लगभग मुझे लगता है कि वो पूरा इलाका भर गया, 5,000 से ज्यादा लोग आ गए। और जब वहां से जुलूस निकला तो जुलूस का पहला छोर जुगसलाई पहुंच गया, लेकिन वहां पर भीड़ कायम थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने अपने 30 साल की राजनीति में इतना बड़ा विजय जुलूस नहीं देखा, इतना बड़ा, इस हद तक जुनून में पैसा देकर भी लोग इस तरह की भीड़ नहीं लगवा सकते। जो जुगसराय की जनता ने जिस मोहब्बत और जिस जुनून के साथ हम लोगों का साथ दिया, मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर कहेंगे हमारा रिजेक्ट होने के बाद अगर रिजेक्ट नहीं होता तो वो 14,000 वोट होता, तो 14,000 वोटर ही नहीं, 14,000 हमारे समर्थक थे। और उसमें आधा से ज्यादा लोग उस दिन जुलूस में भी थे। जुगसलाई क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी या नहीं? ऑफ कोर्स बदलेगी। अभी तक आपके पास तो बियर नहीं था, 44 साल से चला रहे थे। हम लोगों ने बहुत कुछ काम करने का, हम काम करने वाले लोग हैं और टीम वर्क होगा। कोई एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता कि चेयरमैन घूम के नाली साफ करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि नाली चेयरमैन साफ करवा रहे, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम होता है, चेयरमैन आदेश देती है, मोहल्ला कमेटी बनेगा, मोहल्ला कमेटी बन के मोहल्ला के लोग बताएंगे कहाँ क्या विकास चाहिए, क्या क्या चीज की जरूरत है, उसको पूरा किया जाएगा। किसी तरह से जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लीपा पोती होता है आज तक, वो लीपा पोती बंद हो जाएगा। यहाँ पर अब लीपा पोती करने वाले लोग नहीं है कि मार्च में आए लूट लिए, वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर काम होगा, काम की जांच होगी, उसके बाद भुगतान होगा। आप जिस मकान में बैठी हैं, इस मकान को हम लोग स्कूल बनाने जा रहे हैं अपने पैसे से। हम लोग सामने दूसरे बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे। लोग अपना एक स्क्वायर इंच जगह किसी को नहीं देते, यहाँ करोड़ों रुपए कट्ठा की जमीन है। हम अपना बना बनाया मकान, बड़े बड़े कमरे, ये सब क्लासरूम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसमें बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं? नॉट मुफ्त में। मैंने पहले भी, हमारा एक स्कूल चल रहा है यहाँ पर, अलहम्द इंग्लिश स्कूल, जहाँ बहुत मिनिमम फीस लिया जाता है, सिर्फ जो टीचर्स के सैलरी उसमें आ जाए। और टीचर्स भी ऐसे ही टीचर्स को लिए जाते हैं कि जो फीस इतना हो, अगर मुफ्त में आप पढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे खैराती स्कूल है जी। तो लोग अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, सिर्फ वो जो बहुत लोअर क्लास होंगे वही आएंगे कि मुफ्त स्कूल का मतलब होगा खैराती स्कूल। तो ये खैराती स्कूल नहीं होगा, फीस लिया जाएगा मिनिमम फीस में। जैसे अलहम्द इंग्लिश स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर बहुत मिनिमम फीस में पढ़ाया जाएगा, सिर्फ टीचर्स की सैलरी आ जाए। भाड़ा तो किसी को देना नहीं, जगह की, जगह आपकी है। जाहिर सी बात है कि फीस इतना तो लिया जाएगा कि टीचर्स को, हम तो टीचर्स को सैलरी कौन देगा? ये सरकारी स्कूल नहीं होगा। उसके बाद जो सरकारी स्कूल्स हैं यहाँ पर, हमारी धर्मपत्नी ने वादा किया कि यहाँ पर 10th तक की पढ़ाई उसको 12th तक करवाया जाएगा। और भी कुछ स्कूल्स आ सके, सरकारी स्कूल्स, चूंकि ये सारी चीजें नगर परिषद के अंतर्गत नहीं है, कि शिक्षा विभाग का मामला। हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेंगे, लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को। बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोगों ने बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनाने का बात किया, पार्क बनाने का, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी हमें सरकार को लिखना होगा, किसी सरकारी जमीन को एक्वायर करना होगा। और जो बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ से जुगसलाई में, ट्रैफिक का मामला है। अल्टरनेट रोड एक ही तो है, ये जो आपको नीचे से निकलता है पार्वती घाट से, उसमें बीच में रेलवे की जमीन कुछ आती है, तो जमीन को भी हम लोग रेलवे से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको ठीक करवा दें, ताकि वो सड़क थोड़ा अच्छा नहीं है, एक ऑल्टरनेट अच्छा रास्ता हो, तब तक जाके यहाँ से जाम मुक्त हो। यहाँ की नालियों का हालत इतना बुरा है। आप तो गौरी शंकर रोड और पुरानी बस्ती रोड देख रहे हैं, आप चले जाइए इस्लाम नगर,
आप चले जाइए हिलव्यू एरिया, आप घूमिए गजुसलाई में जो नई आबादियां हुई हैं, ऐसी ऐसी जगह है कि नालियों का ये हाल है कि नाली नालियों कहाँ के है, साथ साथ कचड़े का भी वही हाल है। ऑफ कोर्स नालियां कहाँ है और रोड कहाँ है, ये समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। अब बरसात में आप अगर आ जाइएगा तो आपको लगेगा हम नाली में ही चल रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है। वक्त तो जरूर लगेगा लेकिन करेंगे, सारे काम को किया जाएगा। यहाँ पर हर तरह से भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद चलाया जाएगा, जहाँ किसी किस्म का भ्रष्टाचार किसी को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। काम होगा, जो काम नगर परिषद के दायरे में होगा वो मैडम करवाएंगी, और जो नहीं होगा वो हम लोगों को बताएंगे। मैं सरकार से करवाऊंगा, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूं, मैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हूं, मुझे मंत्री दर्जा प्राप्त है। मैं अपने सरकार से गुहार लगाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो सबको लेके चलने की बात करते हैं और तमाम लोगों को एक नजर से देखने का काम करते हैं, तो हमारे जो खास तौर पर जो अल्पसंख्यकों का इलाका है, मैं तो पूरी जुस्लाई का मैंने कहा ना कि विकास खाली ऐसा नहीं कि मुसलमानों के इलाके का विकास होगा, तमाम जगहों का होगा। लेकिन जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जो पिछड़ा हुआ इलाका वो नई आबादी है, अब वो जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां नालियां पानी नहीं पहुंच पा रही है वहां पर। तो वो है मामला। कुछ जनरल नल होना चाहिए, पब्लिक नल। पब्लिक नल आप देखे होंगे तमाम शहरों में होता है। आप टाटा में भी चले जाइएगा तो विष्णुपुर मार्केट के बाहर देखिएगा एक नल है। जो लोग फुटपाथ में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग एक कमरे में 10 आदमी रहते हैं, घर में नल लगाने की औकात नहीं है, उन लोगों के लिए एक नल होना चाहिए कि वो पानी ले सके, अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो उस पर हम लोग गौर करेंगे। चूंकि देखिए अभी तो चार्ज ये लेंगी, चार्ज लेने के बाद क्या क्या चीज है इनके पास, क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसको हम लोग पेयजल विभाग से करवाएंगे, बोरिंग करवाएंगे, बोरिंग करवा के वो जल मीनार लगाएंगे, सोलर पंप लगाएंगे, ताकि लोगों को गर्मी के दिनों में आप कभी जुस्लाई में आके देख लीजिएगा, लोग विष्णुपुर से जार में भर भर के पानी लाते हैं। ये है बेसिक प्रॉब्लम। और हम लोग टैंकर मंगाते हैं, कोई और भी लोग टैंकर मंगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नियामत आ गया, लोग पानी लूटने के लिए दौड़ते हैं। तो कोशिश करूंगा कि इस गर्मी में, अभी इमीडिएटली जो गर्मी आने वाली है, इसमें उस समस्या से किस तरह से निजात दिलाया जा सके, उसके लिए एटलीस्ट कुछ बोरिंग करवाना होगा। एटलीस्ट कुछ बोरिंग करवा के जल मीनार बना के ऊपर एक टंकी बन, छोटा सिंटेक्स ही लगा दिए बड़ा, और सोलर पंप लगा दिए, पानी ऊपर उठ रहा नीचे मिल रहा। इस तरह के कई एक छोले होंगे, एक से होगा नहीं ना, 2-4 से होगा, हर इलाके में लगाना होगा। इस तरह से बहुत लोग राहगीर है, बाहर से आए हैं, बाजार का एरिया है, मार्केट का एरिया है, लोग घूम रहे हैं, राहगीर है, वो गर्म से मर रहे हैं, पानी कहाँ है, तो बोतल खरीदेंगे, उनको पानी मिल जाए। इस तरह की चीजें हैं। ट्रैफिक का मामला है, पार्किंग का मामला है, बहुत सारी। देखिए ये आबादी पुरानी आबादी है, और ये पुरानी आबादी है ना, तो बिल्कुल समझिए गंजाम आबादी है। तो किस तरह से इसको सुधारा जा सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के मकान को तोड़े हुए, बिना किसी के को उजाड़े हुए, किस तरह से रास्ता बनाया जा सके, पार्किंग की कुछ सुविधा दी जाए। लोगों ने अपना मकान बना लिया, उनके पास गाड़ियां हैं, पार्किंग में ही है, उसके लिए हम लोग ध्यान करेंगे। अब हमारी टीम इस पे वर्क करना शुरू कर दी है, और कुछ हम दूसरे शहरों से, कलकत्ता में गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं हमारे पास, उससे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सपर्ट से उन लोग मशवरा कर रहे हैं कि बहुत जगह नालियां, आप कलकत्ते में देखेंगे तो नालियां नहीं दिखती है, वो सब अंडरग्राउंड है, ह्यूम पाइप्स है। तो कोशिश करूंगा, हो सकता है वक्त लगे, उतना बजट है कि नहीं हमारे पास, उतना बजट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा काम है कि पूरा नाली खत्म हो जाएगा, सारा स्वेरेज अंडरग्राउंड हो जाएगा, पानी का अलग लाइन होगा, स्वेरेज का अलग होगा, ड्रेनेज का अलग होगा। लेकिन अच्छी चीजों को सोचना तो जरूरी है, हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। हम आपका आखिरी संदेश जनता के लिए क्या होगा?
यही होगा कि जब मैं चाहूंगी कि सब लोग जब भी इस मेरे जो मैंने प्रपोज संभाला है उसके बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं क्या करूंगी, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सही से अपने पोस्ट संभाल लूं, फिर आस्ते आस्ते सब एक एक के बाद एक सबके लिए करूंगी।